राम राम मेरे भाइयों और बहनों, आदरणीय भैरू सिंह जी और स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, यहाँ मोतियों से महंगे मेरे भाइयों और बहनों, मैं थाने एक बात पूछना चाहूं कि कोई भी शुभ काम करे तो वो कठों करे। शुभ काम आपके घरों करे। और मैं आई कहना चाहूं कि मैं चुनाव को फॉर्म भरियो और वो फॉर्म भैरू सिंह जी के घरों भरियो। मैं क्यों भैरू सिंह जी भरियो को नहीं? फार्म थारे गांव भरियो और आज प्रचार की शुरुआत ही थारी पंचायत में। अब थे सोच रहे हो कि थारी पंचायत को मेरे दिल में जगह किट है। चुनाव हुए 5 साल के बाद, थे लोग चुनो और चुनते वक्त थे वादा करा हुआ है कि थे मारो काम करोगा विकास को कौन है? आप बताओ कौन है? अरे बोलो क्यों बोली? तो विकास की थे बात करो, विकास का वादा करो। अरे 5 साल वो आदमी थारी सेवा करे तो 5 साल बाद आशीर्वाद मांगे करो। अब थे मना बताओ कि आज की चुनावी लड़ाई है, आज चुनावी लड़ाई की बातों पर निर्भर है, विकास पर। ये लड़ाई विकास की लड़ाई है। 5 साल मैंने आपका काम किया है, मैंने आपका विकास किया है, मैं थारो लाड रखिए, थारो सम्मान करे, घोड़े की नहीं भाग्य हूं 5 साल। और आज 5 साल के बाद में मैं थारो आशीर्वाद मांगना आया हूं। अब मेरे सामने जगह खड़े हैं बीजेपी का उम्मीदवार। हमारी टीटीडी को एक दो देर फेर हो गई, हमारी टीटीडी में 1-2 दिन की लेट हो गई। बड़ा भारी चिंतित हो यार। भैरू सिंह जी को 3-4 बार फोन आया। मैं कहो भैरू सिंह जी मैं टिकट बंटना हूं, वे टिकट खेता को नहीं। लेकिन एक अफवाह को बाजार फैलायो, 2 दिन बड़ो भारी फैलो। वो बाजार फैलायो कि चूरू की तारानगर की होट सी, तारानगर में बहुत बड़ो आदमी चुनाव लड़ना है, तारानगर में बहुत बड़ो आदमी चुनाव लड़ना है। कितो बड़ो वजन तो मेरो ज्यादा है, किसान है। सिक्का तुलना देख ले, पद में देखो थे, राजनीतिक पद में देखो तो मैं सौ ज्यादा रेडो, 6 बार एमपी रेडो में दिखा दो, 1 बार भी 2 बार एमएलए रेडियो, 3री बार की चुनाव लड़ू तो क्या मैं बढ़ू कि नेता प्रतिपक्ष रहियो वो 3 दिन हुए, नेता प्रतिपक्ष 3 ही दिन का है। बाकी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में 3 दिन विधानसभा चली। चलो कोई बात नहीं, बड़ो आदमी मान लिया, तुम्हारे को दिक्कत कोई हमारे कोई एतराज को नहीं बात में। बड़ो मानना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में मैं 5 साल थारी सेवा करी है तो 5 साल के बाद में मैं थारी छोड़ के चले जाऊं तो बड़ो मैं हूं थे हो।
30 साल चुरू की जनता वन आशीर्वाद दियो और बिना छोड़ के एक छोटो सो मियाँ को छोरो है बिन छोड़ के और तारा नहीं रहेगा। चलो स्वागत है को कोई दिक्कत को नहीं मारे, लेकिन 5 साल पहले एमएलए रहे ने तो वो हिसाब से मानो ले लो, वो हिसाब दे दो, वो हिसाब दे दो। देखो भाईडो बात सुनो, वोट थारो मन को है, वोट थारे मन को है, पर कांग्रेस पार्टी जितो गरीबों के ऊपर ध्यान दियो है, जितने कमजोर लोगों पर ध्यान दियो है, आज तक हिंदुस्तान में कोई पार्टी कोई सरकार इतो ध्यान को नहीं दी। मेरा याद आवे मैं बहुत से सालों तक काम करे, मेरे कोई बीमार आदमी आ जाए तो बीमार आदमी आते कोई पुरानी आदमी बहुत गरीब आदमी है, कोई इलाज करा के दो बियाली की जेब ऊपर निकलता तो जिधर हो तो मारने वो निकलता तो जिधर हो तो दोनों बहुत इलाज। और मुख्यमंत्री जी आज 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री कर दिया था। आज बेधड़क इलाज करा के आदमी, गैस सिलेंडर 500 रुपया का, बिजली फ्री, पेंशन 1000 रुपया, गरीबा ने किट बांटा, महिला फोगड़ा बांटा को नहीं फोन दिया, बिजली वो माफ है को नहीं। अब मैं एक दिन भाषण सुनो, मेरे के सामने उम्मीदवार खड़े हैं, मैं भाषण सुनो, भी भाषण में कहो कि भाइयों नहर की बात छोड़ दो, नहर की बात छोड़ दो, बिजली की बात करो। समझ गए बात? बिजली कठू आवे, बिजली कठू आवे, बिजली बने कोयला और फिर बने पानी। समझ गया? और कोयला पानी बने, वो कोयला पानी तो दिल्ली की सरकार को है, ते चुनाव आया सो क्यों बंद कर दियो, स्कीमा बंद कर दी। अरे बेटी को बापो थे, झूठ बोल के तो चुनाव लड़ो, कदे को खत्म पिसा ला जाएगा, कदे के मैं वो कर देगा, वो कर देगा, लेकिन ना तो नरेंद्र बुढ़ानी को झूठ बोले, जको कहो वो मैं काम करे था। आज थारे घर घर में कनेक्शन लग रहे हैं। पिछले बार साल मैं कहना चाहूं कि मैं चुनाव के 1 महीने के अंदर अंदर थारे जो है घर घर पाइप पहुंचा दूंगा। आज एक सपनों ले आदमी के घर घर में कनेक्शन होना चाहिए, घर घर में पानी मिलना चाहिए। औरतें आज भी घड़ो ढोवेगी तो क्या पार पड़ेगी। और मेरा सोच गलत है तो मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का पिसा पास करा के पूरा 70 गांव तो हो गया और बाकी काम करने लग रहे हैं। अब बात आई नहर की। मैं चुनाव पहला लड़ना पहला सपनों लियो कि तने चुनाव लड़ना है तो पहला वो फैसलो कर कि तू नहर की लड़ाई लड़ेगा। मैंने वो अर्जुन राम जी नेत्रवाल तेरी पंचायत का यार वो इस साल पता धरनो दियो। मैं मन कहता अरे बुढ़ानिया क्यों कर, अरे बुढ़ानिया क्यों कर। मैं कहता अरे इकट्ठे करूं
किसान को बोलो चावल ही को सरकार में कठो करूं। अब चुनाव आ गया, मैं उम्मीदवार हो गया और मैं जीत गया। तो मैं पहला सपना देखियो कि नहर को कोई गलत है नहर को सपना। बीजेपी के राज में नहर को रुको कटे 2005 में, और मैं 120 किलोमीटर नहर बनवाई है। 120 किलोमीटर 63 गांव जुड़ गया और 90,000 किसानों में फायदा हुए। हिंदुस्तान का मां कोई विधायक किसी को नहीं। हिंदुस्तान में, मैं राजस्थान की बात कौन करूं, हिंदुस्तान का कोई विधायक नहीं है जो 5 साल के अंदर 120 किलोमीटर नहर बढ़ाई हो। 60 किलोमीटर बन के तैयार होगी, गदगद पानी चल रहा है और 60 पे काम चल रहा है, 60 पूरा हो गया। एक दिन भेड़ा आया भैरव सिंह जी थे 16-15 पंचायत थे, 2 बार भेड़ा होया मेरे में। एक बार तो 500-700 आदमी गया मेरे चूरू कि मारो रकबो जुड़ गयो, मारो जो गांव जुड़ गयो सिद्ध मुक्त तहसील और पूरा आ रहा है को। अब मैं जाऊंगा, पहला तो जाऊंगा राजगढ़ और फिर राजगढ़ 40 किलोमीटर जाऊंगा सिद्ध मुक्त। तो बुढ़ानिया जी वो काम क्या चलते, गजट हो गयो, मंत्रिमंडल को फैसला हो गयो और मैं थारो तकलीफ देके और मैं हाँ बढ़ने के मैं थारो जुड़वाऊंगा वापस राजगढ़। मैंने कितो संघर्ष करना पड़ो थार लिए और मैं वापस थारा हटा के राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल को फैसला करायो और वापस राजगढ़ जुड़ाया कौन बताओ, जुड़ाया कौन ही भी तेरा सगड़ा गयो कि मैं तेरा सगड़ा छोड़ागा को नहीं। 36 कौम का साथिया, 36 कौम का। अब पिछले दिन 7-8 महीना पहला की बात है, सर्किट हाउस में, रेस्ट हाउस में इंदिरा गांधी में ठहरेड़ो और 1000 आदमी आया, 15 पंचायत का बमा चला बैठे भी आया। अपने काम का गया को नहीं गया, हाथ ऊपर करो, गया इसका हाथ ऊंचो करो, ईमानदारी बताओ, ईमानदारी बताओ थे आई बात कही ने कि बुढ़ानिया तू सरदार से नहर ले गयो, तारानगर के अंदर घुमा दी नहर ने, तू राजगढ़ की 15 पंचायत का मुंडो कर रहे कई करो बताओ। और मैं मुख्यमंत्री जी कही कि मुख्यमंत्री जी आ टेप सुन लियो, आ लोगा के कि मैं अशोक गहलोत के सागे रहे से आ थे मुंडो राजगढ़ की तरफ कर दे थे आ जी माइनर है राजगढ़ का मेल थारी आने वाली पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी को भविष्य सुधारने खातिर आज वह नहर चलने लगी है। दीक्षाणा का मापा उद्घाटन करें। अब देखो राजनीति में मैं मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया और मुख्यमंत्री जी थारी बात पर विश्वास करो, अब फैसला थारा हाथ में। देखो चुनाव है वो चुनाव है, वो चुनाव 2 चीजों को है, 3 चीजों को। इस चुनाव का 3 चीज है। पहला विकास, दूसरा नहर और तीसरा शांति व्यवस्था। 3 ही मुद्दा है चुनाव का और फैसला आपको करना है कि विकास करने वाले को आप आशीर्वाद देते हो या विनाश करने वाले को आशीर्वाद देते हो।
आप नहर काटने वाले को, नहर काटने वाली पार्टी को आप वोट देते हो या नहर जोड़ने वाले को वोट देते हो? 5 साल में मैंने शांति नहीं रहनी थी तारानगर में। बाहर का कोई गुंडा आया नहीं तारानगर के अंदर कब्जा करने के लिए। आज मैं गांव में देख रहा हूं कहां से लोग आ रहे हैं। और मैंने क्या बुढ़ानिया जी कहीं कानून में क्या आ गए कि रात में निकल रखी हो, रात में क्यों हो गए? बोले रात में बड़े घराव गए, तो रात में तो बेईमान बड़े हुए क्या को चोर डाकू को बड़े रात में। बोले इशारो समझ जाओ थे इथे इशारो समझ जाओ। मैं कह रहा भाई गांव का लोग है ना और चुनाव पंच को तो चुनाव लड़ेगा, सरपंच पंच को तो आके दिखा दे बारों कि गेल ने काम हो रहा है, गेल ने काम हो रहा है सगड़ा। मैंने बता मैं चोर आगे मैं कह रहा भाई बहुत चोरू हो। 5 बार 7 बार वो एक कोई मियां को छोरो के सामने चुनाव लड़े। अरे किसान के बेटे से तब भी वीडियो है और किसान भी वो जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, नहर आएगी तो पूछेगी कि ये घर राजपूत का है, खेत पूछेगी, ये पूछेगी कि खेत मेघवाल का है, धानक समाज का है, नायक समाज का है, ये पूछेगी कि जाट का है कि किसी का है, पूछेगी। वो नहर सबके लिए, सब जातियों के लिए, सब जातियों के लिए। तो एक इंसान सब जातियों के लिए काम करता है और ये चुनाव कोई जाति फांति 12वां की ऐशांति फलानी स्थिति है। इस स्थिति में बैठो थन देखना। मैं तो गरीब के लिए काम करे, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए कॉलेजें खोली हैं, अस्पताल बनाया है, दुनिया भर का काम किया। मैंने विकास की बात नहीं करता चुनाव में, मैंने जो किए गिनती आपके सामने है। लेकिन मैं एक ही सवाल पूछने आया हूं आपसे कि आपको नहर चाहिए कि नहीं? नहर चाहिए कि नहीं? नहर चाहिए। साल भर में मेलाना में बांट दूंगा नहर को। बन थे 15 पंचायत मेरे मेलाना में हल्की राख दी बेटी। तो लोग दांत मामूली मुंह डमगा गए, दांत गिर दिया सेड़ा। ओ बैठो देखो, रात में घुसना रहा, दिन में घुसना करेगा तो सही थोड़ा बहुत करेगा बड़े। अरे वो नायका में बोल रहे भी वो ध्यान रखियो, ओ बेगोड़ा में बोल रहे ध्यान रखियो, ओ बोलो धानका का ध्यान रखियो। मैं मोहसिन जी धानक में पूछो कटे बैठे वो सरपंच हमारे 1000 एक धानका आएंगे गांव में। मैं कह रहा धानका में खतरों पैदा हो गए। बोलना भाई बोले बंद किया धानका संभालो। बोलो बे अफवाह फैलाता फिर थी ध्यान मत दो। मैं कही बात देखो झूठ कौन बोलूं मैंने बेरो है कि चुनाव का मां कब्जा भी करे, बूथा पर भी करें, लेकिन मैं कह दिया लोगों ने सावधान रहो, मजबूत रहो। आपने किसान के तो गांव में अपा तो चाहे कोई जाति को किसान है भी के गांव घर का जड़ी तो जरूर हो है।
जेड़ी लेके बैठ जाओ, बाहर के आदमी को घुसने मत देना, फर्जी वोट पड़ने मत देना, चाहे जान चली जाए। और कमजोर तबके को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं आपका धनी, मैं नरेंद्र बुढ़ानिया, आपका ख्याल मैं रखूंगा, आपका रखूंगा, आपके बच्चों और बच्चों का रखूंगा। लेकिन एक ही बात पर आसो तो जाना हूं कि ये हवा आ गई ना बाहर कि मेरा नो पंचायत कमजोर है, तो बाइडो तकलीफ होगी, मने बात इस बात की तकलीफ होगी। तो मैं ये विश्वास के साथ जाऊं कि थे मैं आशीर्वाद दोगे, सगड़ा आशीर्वाद दोगे तो मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। नरेंद्र बुढ़ानिया, कांग्रेस पार्टी। अपने यहाँ पर बैरू सिंह जी उपस्थित हैं, हरि सिंह जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी धानक, मंदिराम जी सारण, फुलाराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच, और बैठो आज मिठो मुंडो कराया ने और गौवा खातिर क्यों करे आज कृष्ण भी धन्यवाद दूं। हनुमान जी पूनिया, फुलाराम जी मेघवाल, पवन गोस्वामी जी, ब्रजमोहन सारण, सुनील राठौड़, राजेश कसवा, अमीलाल सारण, गिरधारी दानक, सुल्तान गोस्वामी, जगदीश दानक, दादा मोरसिंह मेघवाल और मूलाराम पूनिया। आपको बुढ़ानी दे के जा रहा हूं, सबको बुढ़ानी दे के जा रहा हूं। ध्यान रखना अपना गांव का, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।